Hi guys, Mr. Kandotra here. Hey guys, what's up? Mr. Kandotra here. So, welcome back on my YouTube channel और आज हम करेंगे एक फेस कैम वीडियो एंड आज हम बात करेंगे iPhone 13 के बारे में. Yes guys, this is my first appearance on my YouTube channel and I hope you guys like the video and hopefully like my face too. बट आज हम बात करेंगे iPhone 13 के बारे में और जो हम आज iPhone 13 के बारे में इंफॉर्मेशन लाए हैं दैट इज़ एट इनसेन लेवल. सो पहले तो मैं बता दूं कि जो भी मैं वीडियोस दिखाने वाला हूं दे आर फ्रॉम अ PVT यूनिट. अब भाई ये PVT क्या है? सो द PVT स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट वैलिडेशन टेस्टिंग. प्रोडक्ट वैलिडेशन टेस्टिंग तब की जाती है जब एक प्रोडक्ट जो होता है वो लास्ट स्टेज पर होता है अपनी और उसके बाद सिर्फ उसकी एक मास प्रोडक्शन होनी होती है. सो ये जो कुछ लास्ट स्टेप होते हैं ना जहाँ पे टेस्टिंग होती है, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, हार्डवेयर को टेस्ट किया जाता है, उसको रियल लाइफ सिनेरियोज एनवायरनमेंट में बाहर लेके जाया जाता है प्रोटेक्टिव केस लगा के कंपनीज़ का, ताकि प्रोडक्ट बाहर भी ना आए एंड इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं से गैदर हो जाए कि ये प्रोडक्ट एक असली इन्वायरमेंट में दुनिया में कैसे परफॉर्म करेगा. तो ये जो PVT यूनिट्स होते हैं इनकी 5 to 10% की टोटल आउटपुट होती है एज़ कम्पेयर टू जितना भी लॉट हम देखते हैं. ये जो आईफोन्स की अगर मान लो 1 मिलियन सेल हो गई है, 2 मिलियन सेल हो गई है, इसका 5 to 10% पार्ट होते हैं जो कि बनते हैं. अब इनका काम है टू टेस्ट, ठीक है, और ये टेस्टर्स के पास होते हैं जो कि एक्चुअली एप्पल एम्प्लॉयज़ ही होते हैं. तो कुछ बहुत बढ़िया सोर्सेज से हमको इन्फॉर्मेशन आई है. ये जो सोर्स हैं वो है जॉन प्रॉसर और ये भी लीक्स का काम करते हैं. इनका चैनल का लिंक मैं यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आपको पसंद आया आप जाके चेक कर सकते हैं. उनके पास सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट्स आए हैं. यस, स्क्रीनशॉट्स आए हैं. उन स्क्रीनशॉट्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. इन स्क्रीनशॉट्स में हमको देखने को मिला है लाइडार असिस्टेड ऑटो फोकस. भाई साहब, लाइडार जो था वो पिछले साल बहुत हिट था. एप्पल ने उसको बहुत ज़्यादा पुश किया था और उन्होंने बोला था कि ये आने वाले टाइम में फ्यूचर होने वाला है स्मार्टफोन्स का. एंड ये सेंसर जो होगा ये कहीं ना कहीं डेप्थ सेंसिंग करेगा और आपके आगे पीछे के एनवायरनमेंट को AR और VR में कन्वर्ट करने की हेल्प करेगा. तो वो इस बार लाइडार को और स्मार्ट बना रहे हैं बाय पुटिंग ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी इन दैट लाइडार सेंसर. बहुत बढ़िया बात है. ऑटो फोकस का प्रॉब्लम जैसे जैसे सेंसर्स बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिखेगा iPhone 13 मॉडल में. वैसे तो iPhone के प्रिवेलिंग मॉडल में भी ये प्रॉब्लम नहीं दिखती है हमको, बट इस बार भी हमें iPhone में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखेगी और लाइडार आउट ऑफ फोकस होने से बहुत कुछ बेटर हो सकता है फोटोग्राफी के डिपार्टमेंट में. आगे चलते हैं, बात करते हैं एनहेंस नाइट मोड की. जी हाँ, इस बार फोटो में तो नाइट मोड था ही एप्पल के पास, बट इस बार वो वीडियो में भी नाइट मोड देने वाले हैं हमको अपने आईफोन्स के अंदर. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉइज़ रिडक्शन. एग्जैक्टली एडवांस लेवल की नॉइज़ रिडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगी इस बार के आईफोन्स के अंदर, और जो कि जिसका मतलब है कि जो नॉइज़ होगी वो बहुत ही कम होगी. अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आगे पीछे कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए आपको स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली अपने आईफोन से बैकग्राउंड के नॉइज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. कोई माइक की ज़रूरत नहीं, कोई ब्लूटूथ हेडफोन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सॉफ्टवेयर मैजिक, प्योर सॉफ्टवेयर मैजिक. एक और चीज़ जो आप देखेंगे वो है बिट डेप्थ वीडियो मोड एंड जूम ऑप्शन. तो बिट डेप्थ वीडियो जो है ये पिछले साल आईफोन ने अपने फोटोग्राफ्स में लॉन्च किया था, जहाँ पर जो तीनों सेंसर्स हैं आईफोन के वो एक साथ फ़ोटो लेते हैं और उसमें जितनी डिटेल्स हो सकती है उसको डालते हैं और वो एक इन डेप्थ फ़ोटो देते हैं. अब ये सेम चीज़ हमको वीडियो में भी देखने को मिलेगी. आगे बात कर लेते हैं, कैमरा की तो बात हो गई, बट डिस्प्ले, यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ एप्पल प्लान कर रहा है इस साल के आईफोन्स में. 5G तो पिछले साल मिल गया, बट इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ जो पिछले साल स्किप हो गई थी, क्योंकि एप्पल को लगा कि 5G जो है वो मार्केट करने के लिए बहुत इजी प्रोडक्ट है, एक अच्छा मार्केटिंग गिमिक है, बट इस बार एप्पल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस बार एप्पल लेकर आ रहा है स्क्रीन के डिपार्टमेंट में एक बहुत अल्टीमेट डील. क्या ला रहा है एप्पल? अगर ये स्क्रीनशॉट जो आप सामने देख रहे हैं इसके अंदर सामने साफ साफ लिखा हुआ है 120 हर्ट्ज़. 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की स्क्रीन आईफोन 13 के एटलीस्ट प्रो मॉडल्स में आ रही है.
ये मैनुअली ऑन करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है नॉर्मली। ये मैनुअली आपको जाके ऑन करनी पड़ेगी। और यही नहीं, ये एक LTPO हाईली अडेप्टिव रिफ्रेश डिस्प्ले है। इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्ले रेट 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है डायनेमिकली। एंड जब भी कोई ऐप आप यूज़ करोगे जो कि एक 60 हर्ट्ज का ऐप होगा जो इस रिक्वायरमेंट का फ्रेम रेट नहीं मांगता होगा, तो बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन 60 हर्ट्ज चल जाएगी। कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो स्क्रीन सीधा 120 हर्ट्ज का एक स्मूथ रिफ्रेशिंग डिस्प्ले देगी। ये जो डिस्प्लेस हैं ये सैमसंग बना रहा है आफ्टर LG's एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। सैमसंग ने पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है डिस्प्ले के बिजनेस को। पहले LG बनाता था एप्पल के डिस्प्लेस, बट अब सिर्फ सैमसंग बना रहा है। तो डिस्प्लेस तो सस्ते नहीं होने वाले हैं। हमें कुछ और बातें भी पता चली हैं। हमें एक वीडियो आई है सॉफ्टवेयर की, स्क्रीनशॉट्स तो चलो बना सकता है कोई भी, बट एक चलता फिरता PBT यूनिट का वीडियो आया है हमारे पास। इस वीडियो में हम साफ दे सकते हैं कि ये ऑप्शंस आप इजीली मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बट इसके साथ हमें जो अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो आईफोन का वेट है वो कहीं ना कहीं कम है, और उसका कैमरा सेंसर का साइज़ पिछले साल से 10% ज़्यादा है। तो अगर कैमरा साइज़ का साइज़ ज़्यादा है तो वेट तो ज़्यादा होना चाहिए था, पर वेट कम है, इसका मतलब बैटरी की कैपेसिटी इस बार कम देखने को मिलेगी। हो सकता है अपसेटिंग, बट क्योंकि हमारे पास एक LTPO रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है, आई एम डैम श्योर कि बैटरी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर हम डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं और कैमरे की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ और जो आईफोन यूज़र्स को कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटकती है वो है आईफोन का नॉच। तो मैं बता दूं कि इस बार नॉच डिपार्टमेंट को भी एप्पल ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक सुधारा है। पहले बात कर लेते हैं फेस आईडी की। फेस आईडी इस बार बहुत बेटर हो जाएगी। फेस आईडी में आप मास्क के साथ अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे आईफोन 13 यूज़ करके। एग्जैक्टली मास्क लगाया हो तब भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। कोविड सिनेरियोस का पूरा ध्यान रखा है एप्पल ने। एंड सेकेंडली एक चीज़ और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार के नॉच की, तो जो नॉच होगा वो नैरो तो नहीं होने वाला, बट हाँ वो एक स्मॉलर शॉर्टर साइज़ का नॉच होगा। जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पे इस टाइम देख सकते हैं कि कैसी पिक्चर आ रही है, ऐसी ही कैट फाइल्स हमारे पास आ रही हैं। और इंटरनल स्पेक्स देखने के बाद, एक्सरे थोड़े से फ़ोटोज़ देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नॉच है एक डिफरेंट टाइप का नॉच एटलीस्ट प्रो मॉडल्स में तो आ रहा है। और ये भी इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं आ रही है कि जो प्रो मॉडल्स होंगे उनमें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं होगा इस बार। एटलीस्ट एक आईफोन में कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं होगा। इनको चार्ज करने का तरीका सिर्फ प्योरली मैगसेफ होगा। एंड मैगसेफ चार्जर्स एप्पल बेच के ऑलरेडी बहुत पैसे कमा रहा है, और वो इस टेक्नोलॉजी को पुश भी करना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कहीं ना कहीं पोर्टलेस फ़ोन्स आने वाले टाइम का फ्यूचर है। एंड ज़्यादा बेटर IP रेटिंग भी इस हिसाब से उनको मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए यही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ऐसे फेस कैम वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करना हो, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, फ्री है, ओपन है, आप जाके कमेंट्स कर सकते हैं। एंड इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।